अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और हमने इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए वो इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला कर सकें। इसके बरक्स अगर हम ह्यूमंस में देखें या अदर हायर एनिमल्स में देखें तो इनमें एक स्पेसिफिक सिस्टम है, स्पेसिफिक ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है जिसके जरिए वो इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला करते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमंस के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड किया गया है एयर पैसेजवे के अंदर, एयर पैसेजवे, एंड सेकेंडली इट इज डिवाइडेड इनटू लंग्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एयर पैसेजवे को डिस्कस करना है। एयर पैसेजवे क्या है, बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं। एयर पैसेजवे को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पैसेज थ्रू विच एयर गोज इनटू आवर लंग्स एंड आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इट गोज आउट ऑफ द बॉडी। ये है डेफिनेशन एयर पैसेजवे की। हम इसको ब्रीफ लिख सकते हैं, पैसेज थ्रू विच air goes into our lungs and after exchange of gases it goes out of the body। दिस इज एयर पैसेजवे। अब ह्यूमंस के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर एयर पैसेजवे को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम वो फर्दर वन बाय वन उन कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इस नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। अब जो हमारी नेजल कैविटी है वो स्टार्ट होती है नोज से। अब नोज को दो पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है बाय ए वाल। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, एक नोज है उसको दो पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है और दरमियान में एक दीवार है। तो इन दो पोर्शंस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। दीज आर नॉन एज नॉस्ट्रिल्स। फर्दर मूव करते हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और दूसरी बात उसमें म्यूकस पाया जाता है। अब हम इनका फंक्शन भी देखते हैं कि हेयर किस लिए पाए जाते हैं और जो म्यूकस होता है वो किस लिए पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें हेयर पार्टिकल्स होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर्स, और सेकंड उसमें म्यूकस होता है। अब हेयर्स किस लिए होते हैं? जो हम इनहेल करते हैं, हवा को अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हेयर्स का फंक्शन ये है कि उन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाने देते। तो हम लिख सकते हैं फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स। एंड सेकेंडली हमारे पास म्यूकस होता है। अब म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस का फंक्शन ये है कि जो एयर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है या जिसका टेम्परेचर कम है उसको मॉइस्ट करके हमारे लंग्स तक ले जाती है। मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उस तरह से उसको एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। अब सेकेंडली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है आफ्टर द नेजल कैविटी वो है हमारे पास फेरिंक्स। अब हम देखते हैं कि फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज वे है, इट इज अ वे कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, टू बोथ फूड एंड एयर।
मतलब इसमें से हवा भी गुजरती है और इसमें से फूड भी गुजरता है। अब हम इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक पैसेज वे है, यहाँ से एयर भी गुजरती है इस जगह से, इसको हमने फेरिंग्स कहा है। यहाँ से एयर भी गुजरती है और यहाँ से फूड भी गुजरता है और इसके बाद वो फूड अलग हो जाती है, एयर अलग हो जाती है। तो इसको हमने फेरिंग्स का नाम दिया हुआ है। और ये है क्या? मस्कुलर पैसेज है, मसल से मिलकर बना हुआ है, मस्कुलर पैसेज वे है। नेक्स्ट, अगर हम फेरिंग्स के बाद चलें, फेरिंग्स के आगे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लैरिंक्स। अब लैरिंक्स को हम दूसरे लफ्जों में वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको वॉइस बॉक्स कहने का एक मकसद है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? ये फाइब्रस बैंड्स होते हैं। अब जब इनमें से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और हमें पता है फिजिक्स के असूल के मुताबिक जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब हवा हमारे लैरिंक्स से गुजरती है तो लैरिंक्स से जब गुजरती है तो लैरिंक्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है और जो हमारी ज़ुबान है, हमारी टंग है, वो उस साउंड को स्पेसिफिक वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है। हम लैरिंक्स को कह सकते हैं इट इज़ वॉइस बॉक्स। सेकेंडली, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड इट प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, उसके बाद लैरिंक्स के बाद एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रेकिया। इस ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब विंड पाइप, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है लैरिंक्स के बाद, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, ये इसकी लेंथ होती है और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं। सी शेप के रिंग्स पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रिंग्स पाए जा रहे हैं इस ट्यूब के अंदर। अब इन रिंग्स का भी फंक्शन होता है, ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। अब इन रिंग्स का क्या फंक्शन है कि जब इस ट्रेकिया के अंदर हवा नहीं होगी, जब ट्रेकिया के अंदर हवा नहीं होगी तो ट्रेकिया क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो इनका फंक्शन क्या है सी शेप्ड कार्टिलेज का, कि जब इसमें हवा ना भी हो तब भी ये इसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग। दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या है? इसको, इसमें से हवा गुजरती है, इसको हवा की नाली भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं और इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? जो ट्रेकिया है वो जब अपनी लेंथ को मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद दो मजीद ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये ट्रेकिया आ रही है और ट्रेकिया आगे डिवाइड हो गई है दो ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के अंदर भी क्या होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है ये आगे मजीद कन्वर्ट हो जाते हैं फाइन छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर। उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई डिवाइडेड या डिवाइड्स इनटू फाइन ट्यूब्स। उन फाइन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर सी शेप्ड रिंग्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटी छोटी नालियां हैं और इसमें सी शेप रिंग नहीं पाए जाते। अब ब्रोंक्यूल्स तक जब हवा पहुंच जाती है तो ब्रोंक्यूल्स इस हवा को भेज देते हैं आगे एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर। एल्वियोलर डक्ट्स, ये एल्वियोलाई की छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो हवा को कैरी करके लेकर जाती हैं एल्वियोलाई के पास। अब हम देखते हैं कि एल्वियोलाई क्या है। एल्वियोलाई पाउचेस ऑफ डक्ट्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो इस तरह से सैक्स का
पाउचेज होती हैं, सैक्स की पाउचेज होती हैं। ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, इसको हमने मैग्नीफाई करके देखा है। अब इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, गैसों का तबादला जो होता है बेसिकली वो इस एल्वियोलाई के अंदर होता है। ये स्मॉल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्पॉन्जी होते हैं। जब हवा इनके अंदर आती है तो यहाँ पर गैसों का तबादला होता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब अगर हम देखें तो डायग्राम में सारे स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। ये एक आपको एनिमेशन दिखाई गई है। सबसे पहले एयर गई है नोज़ के अंदर, उसके बाद नोज़ से आगे गई है नेज़ल कैविटी के अंदर, उसके बाद फेरिंग्स से गुजरती हुई लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद उसके बाद वो चली गई है ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और फिर ये क्या कहते हैं एल्वियोलाई के अंदर गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैसों का तबादला हो रहा है। अब हमने एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट देखना है कि जो हम एयर हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स के बाद फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली फेनोमेना है वो ये है कि जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है और जब ऑक्सीजनेटेड होता है, ये किस तरह से होता है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह से जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बॉडी से किस तरह से निकलती है, इस फेनोमेना को हमने देखना है। अब हमें पता है, हम इसको इस साइड पर लिख लेते हैं। लंग्स से हमारे हार्ट से एक आर्टरी आती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आती है किसके पास, लंग्स के पास। अब लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब ये जो आर्टरी है ये डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे आर्टरील्स के अंदर और फिर कैपिलरीज के अंदर। आपको पता है कि कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। अब होता क्या है, लंग्स से एयर डिफ्यूज़ कर जाती है कैपिलरीज के अंदर और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और लंग से बाहर निकलते हैं तो वो छोटे छोटे वेन्यूल्स बनाते हैं। इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं इस साइड पे, छोटे छोटे वेन्यूल्स बनाते हैं। अब वेन्यूल्स मिलकर एक वेन बनाते हैं, उस वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के पास लेकर जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाती है और इस तरह से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जो एयर पैसेजवे पर मुश्तमिल था।